अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बता सकूं, जो चीज़ हमें रोक के खड़ी हुई है ना, वो ये है कि हमें खुद ही को पता नहीं है कि हम क्या बनना चाह रहे हैं। क्लियर पिक्चर नहीं है हमारे जहन में, अपना एक सेल्फ इमेज जो है वो क्लियर नहीं है। एक इमेज अपने जहन में जब क्लियर कर लेंगे ना, तो डिसीजंस लेने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हैव वन क्लैरिटी दैट आई am a winner, I am legend। जिंदगी में आप जब एक इस किस्म का एटीट्यूड रख लोगे ना कि दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम इंसान की ज़िंदगी आपको कबूल नहीं है। आप ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। जब ये क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो फिर आपके खुद ही डिसीजंस डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे। देन यू विल नॉट बी मेकिंग डिसीजंस जो कि एक लूज़र की तरह की डिसीजन होती है। यू विल बी मेकिंग एवरी डिसीजन, क्योंकि जो विनर्स होते हैं वो मुश्किल डिसीजंस लेते हैं। जो विनर्स होते हैं वो चैलेंजेस को वेलकम करते हैं। जो विनर्स होते हैं वो परेशानियों से घबराते नहीं। जब आप अपने आप को ऐसा समझना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको दुनिया की और इन चैलेंजेस की कोई फिक्र नहीं होगी। दैट इज़ व्हाट आई वांट everyone to realize, that you have to consider yourself as a winner, as someone who is destined to do something big। और ऐसा सोचेंगे ना, तभी आप कुछ बड़ा कर सकेंगे और बड़ा कर सकते हैं। Everyone has that capability। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि यार मैं बड़ा क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ समझ नहीं लग रही है। लेकिन पर्पस या डेस्टिनेशन, यकीन माने मुझे भी अभी पता नहीं है कि मैंने आगे जाकर लाइफ में क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरी एक्टिविटी है ना, वो उस लेवल की होनी चाहिए दैट पर्सन हु इज़ डेस्टिन्ड टू डू समथिंग बिग, उसकी जिस तरह से एक्टिविटी होगी। अपने आप को मैं कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता रहता हूँ कि यार डिफरेंट चीज़ें करो, एक ऑर्डिनरी तरीके से नहीं। डेली मैं अपनी बार जो है उसको थोड़ा सा और ऊपर उठाता रहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन एवरेज पर्सन। उस तरीके से मुझे ज़िंदगी नहीं गुजारनी। जब आप अपने अंदर ये वाला जज्बा पैदा कर लोगे ना, दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और एक अपना इंट्रोडक्शन बना लो, दैट यू नो समवन हु कम्स टू यू एंड हु आस्क्स यू कि यार कौन है आप, देन यू हैव समथिंग बिग टू टेल देम। मज़ा तो तब आएगा कि जब आपको किसी को बताना ही ना पड़े, उन्हें देख के ही आपको पता चल जाएगा यार ये देखो, ये वो बंदा जा रहा है, ये वो जो है ना पागल किस्म का बंदा जा रहा है, हु इज थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग रियली ह्यूज, और ये अभी रह हमें ही रहा है जिस तरह भी। बहरहाल कहने का सिर्फ ये मकसद कि जब तक आपको पर्सनली अपने अंदर ये रियलाइजेशन नहीं होगी, वो यकीन नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप बाहर भी किसी को वो यकीन दिला नहीं सकेंगे। वो यकीन दिलाने के लिए, वो यकीन बाहर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को ये यकीन दिलाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को। क्योंकि जो एक्टिविटी करनी है, जो चैलेंजेस को फेस करना है, वो आपने करना है, किसी और ने नहीं करना। कोई और आके आपके हिस्से की परेशानियों को नहीं झेलेगा, वो आपने झेलनी है। और एक और चीज़, ये जो परेशानियाँ, ये जो डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस हैं ना, ये आपको बनाने के लिए आती हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं आती हैं। ये भी अक्सर हम सोचते हैं यार ये टेंशन आ गई है, ये परेशानी आ गई है, तो ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हम बीइंग पेरेंट एक छोटा सा कह लो कि विजन लेके, और हम अगर अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए उनको मुश्किल से गुजारते हैं, तो क्यों ये सोच लेते हैं कि यार अल्लाह ताला जो हमारे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमें बेहतर बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, एक विनर बनाने के लिए मुश्किलों से नहीं गुजारेगा। किसी ने बड़ा ज़बरदस्त ये कहा था कि डू नॉट आस्क फॉर थिंग्स टू बी ईजियर, आस्क फॉर योरसेल्फ टू बी मोर नॉलेजेबल टू गो थ्रू दोज चैलेंजेस। ठीक है, डोंट विश फॉर इट टू बी ईजियर, विश दैट यू हैड मोर नॉलेज, मोर विजडम, मोर पावर टू गो थ्रू दैट चैलेंजेस। तो इसलिए अपने आप को आसान काम के लिए ना बनाएं, ना दुआ करें कि आसान हो, दुआ करें और भी मुश्किल हो, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो ताकत भी दे कि आप उसको चीर के आगे निकल जाएं, जो भी चैलेंज आए उसको तोड़ के आगे निकल जाए। तो इस किस्म के आप अपनी जो दुआएं मांगते हैं अपने लिए, और जो डेस्टिनेशन आपकी है, वो आप उसके लिए जो एक्टिविटी जनरेट करते हैं, दुआ ये करें कि अल्लाह ताला आपको वो ताकत दे, वो हिम्मत दे, और वो देगा। सिर्फ आप एक चीज़, हम अक्सर जब पुकारते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, ठीक है, वो परेशानी को बोल देते हैं यार ये बड़ा बुरा हो गया,
ये क्यों नहीं कहते यार कोई बात नहीं, ये बड़ा अच्छा हो गया, आई हैव द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, आई कैन गो थ्रू दिस, मेरे लिए ये मसला नहीं है। जब इस किस्म का कॉन्फिडेंस आप में होगा ना, तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई परेशानी नहीं रोक सकती। और परेशानी, डिफिकल्टी, अगेन ये आपको एक बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन होता है जिस पे चढ़ के आपने और ऊंची छलांग लगानी होती है। क्योंकि छलांग लगाने के लिए आप अगर अपने ही जहाँ पे खड़े हैं वहीं से छलांग लगाएंगे ना, एक लेवल तक लगा सकेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कोई स्टेपिंग स्टोन मिल जाए, वहाँ से अगर चढ़ के उसके ऊपर से छलांग लगाएंगे तो और भी ऊपर जा सकेंगे। देन यू नीड दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस, ये आपको और आगे बढ़ा देते हैं। लाइफ में मैं आई कैन शेयर सो मैनी एक्सपीरियंसेस जिसमें मुझे चैलेंजेस आए लेकिन मैंने उनको फेस किया और मैं आगे निकल गया। इसी तरह लाइफ में आप देखें, जहाँ पे भी लोगों ने चैलेंजेस का सामना किया, उस चैलेंजेस को पार करके दे बिकेम ग्रेट। उससे पहले जो थे और उसके बाद जो थे वो उन्होंने वो अचीव किया, ठीक है। 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स एडिसन ने किए, लेकिन उसके बाद वो चीज़ बनाई जिससे सारी दुनिया अभी आज तक रोशन है। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता चाहूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक़ बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे बनाऊँ, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।